बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा क्या होगा, कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितने सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, एलजेपी के खाते में कितनी सीट जाएगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में कितनी सीट जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा एनडीए के भीतर है, वो बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट को लेकर है। दरअसल सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ सांसद हैं, और उनके मुकाबले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बीच में इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा सार्वजनिक तौर पर तल्खी है। दरअसल नीतीश कुमार जब एनडीए में अपना पाला बदले तो उस वक्त बहुमत परीक्षण के दरमियान जिन पाला बदलने वाले विधायकों में आरजेडी के नेताओं का शुमार था, उसमें सूर्यगढ़ा के तत्कालीन विधायक प्रहलाद यादव का नाम था, जो विजय सिन्हा के जरिए एनडीए के भीतर गए। लेकिन उसके बाद बदलती परिस्थिति में जब चुनाव का वक्त आया तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि सूर्यगढ़ा सीट मुंगेर जिले की जनता दल यूनाइटेड के खाते की है, लिहाजा इस बार वहां का उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड का होगा। जबकि दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव, जो आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं, उनको इस बात का आश्वासन दिया था कि इस बार एनडीए से सूर्यगढ़ा से उम्मीदवार वो होंगे। लेकिन ललन सिंह बार बार कह रहे हैं कि किसी गुंडे को, किसी बड़े बाहुबली को वो टिकट नहीं देने देंगे, क्योंकि ये सीट जनता दल यूनाइटेड की है। तो वोट पंचायत में आज हम आपको सूर्यगढ़ा विधानसभा लाए हैं, और उस विधानसभा में जो सवर्ण बहुल मतदाता है, क्योंकि सवर्ण बहुल ये पूरा विधानसभा है, आम लोग क्या सोचते हैं और गणित क्या है विजय सिन्हा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बीच का, क्योंकि ये इकलौती ऐसी सीट है जहां एनडीए के भीतर सबसे ज्यादा रार है, सबसे ज्यादा गतिरोध है। तो हम लोग ठीक ही बोल रहे हैं ना? यही समीकरण है सूर्यगढ़ा का। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिनाथ सिंह हुआ। और आप बाबा? विजय कुमार सिंह। अच्छा, ये सब मतलब सवर्ण बहुल का मतलब कि भूमिहारों का गांव है ना, और भूमिहार बहुल ये पूरा विधानसभा है। हाँ। तो ये बताइए क्या होगा ये सूर्यगढ़ा में? ये एनडीए के भीतर ही जेडीयू और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, और दोनों आप लोग समर्थक एक ही एनडीए घटक दल के हैं। वैसे तो हम, मेरे ख्याल से एनडीए को जीतना चाहिए, लेकिन जदयू को अगर सीट जाता है तो बिखराव होगा। हाँ। एक बार जब से चुनाव हो रहा है, हम 65 वर्ष की उम्र हुआ, एक बार यहाँ जदयू चुनाव लड़ा है, और ललन बाबू कह रहे हैं कि जदयू का सीट है। पहला बात तो इसका विरोध हम करते हैं कि जदयू का सीट कभी यहाँ नहीं था। यहाँ जब भी हुआ प्रसिद्ध नारायण सिंह लड़े, उसके बाद प्रेम रंजन पटेल आए, 3 बार लड़े, 1 बार हारे, 2 बार जीते। तो जदयू का सीट यहाँ है नहीं। दूसरी बात, पिछला चुनाव में यहाँ की जो परिस्थिति बनी है, उसमें लोजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह, हम लोग इनको मतदान किए थे, इस बार भी उन्हीं को मतदान करें। अरे तो टिकट मिलेगा तब तो जदयू पहले ही अपने एलाइज बीजेपी को करे, डिप्टी सीएम को करे कि नहीं उनको? ये वो लोग बड़े नेता हैं, हम लोग तो ग्रामीण हैं, देहाती आदमी है, बड़े लोगों का बड़ा फैसला होता है। सीट तो बांटने में वही होंगे ना, ग्रामीण थोड़े सीट। हाँ, तो सीट बांटे, लेकिन वोट पड़ेगा अशोक सिंह को, एकदम क्लियर। बताइए सर, क्या है समीकरण यहाँ का? यहाँ का समीकरण देखिए, यहाँ का सबसे लोकप्रिय नेता जो है रविशंकर प्रसाद उर्फ अशोक बाबू हैं। अगर उनको किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो जीतना आसान है उनके लिए, बहुत आसान है, क्योंकि वो लोजपा से रह करके पिछले साल 40,000 से ऊपर मत लाए थे। भाई प्रहलाद यादव को लेकर जो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आपको हम टिकट दिलवाएंगे, बीजेपी और जेडीयू के बीच में सबसे ज्यादा खींचतान इसी जगह पर है, और जिस गांव में हम सबसे ज्यादा समर्थन इन्हीं दोनों उम्मीदवारों को लेकर है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। आज के डेट में जो अवसरवादिता राजनीति अपने हमारे माननीय जदयू के वरिष्ठ नेता ललन बाबू रहे या भाजपा के विजय सिन्हा जी, दोनों अपने कुर्सी को बचाव करने के लिए आम स्थानीय मतदाताओं का अधिकारों का हनन कर रहे हैं। स्थानीय मतदाताओं का ख्याल ही नहीं रह गए। नेता का मतलब होता है जो नेतृत्व करे। तो स्थानीय तौर पर जो 5 साल हमारा एक सेवक बनकर रविशंकर जी
जो हम लोगों के बीच दुख सुख में साथ बने, उनका हम क्या करें, उनके भविष्य का क्या करें। मेरा भविष्य का जुड़ा उनके साथ है। हम भले ही भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, एनडीए के अलायंस के हैं, लेकिन हम लोगों का स्थानीय मतदाता का तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहे हैं वो लोग। तो स्थानीय मतदाता पे तो कोई पार्टी, सब लोग अंतिम में टिकट बंटवारे के बाद विरोध होता है। निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे, हम अपने नेता को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे। ललन सिंह और विजय सिन्हा के साख का क्या होगा? उनका साखा वो जानेंगे, जब हमारा साखा वो नहीं जानेंगे तो हम उनका साखा क्या, हम गुलाम है क्या? मतदाता किसी का गुलाम नहीं होता है। मतदाता क्यों गुलाम रहेगा? जब आप मेरे सुख दुख का भागीदार, तो हम आपके सुख दुख का क्या भागीदार बनेंगे? जो मेरे बीच है, मेरे बेटा है, मेरा स्थानीय है, स्थानीय लोगों को हम समर्थन करेंगे। क्या है बताइए समीकरण आप? ये जो बोले इसका हम समर्थन करते हैं पूर्ण रूप से। अरे समर्थन करते हैं कि आप लोग भी बंटेंगे ना, जब दोनों तरफ से अलग अलग संभव नहीं। एक गुट होगा वो विजय सिन्हा का गुट हो जाएगा, दूसरा गुट होगा वो ललन सिंह का गुट हो जाएगा, तीसरा जो स्थानीय लोग हैं उनके गुट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग स्थानीय आदमी को ही चाहते हैं। ये रविशंकर बाबू का पूर्ण रूप से हम लोग समर्थक। लोजपा भी तो एनडीए के साथ है, लोजपा से है रविशंकर प्रसाद सिंह। कोटे मिले हैं तब ना, जेडीयू की सिटिंग सीट कह रहे हैं कि नहीं देगा, 45,000 वोट लाए, नहीं देगा। ये तो उम्मीदवार सीटिंग सीट रहा, जब सीटिंग सीट यहाँ था तो अलायंस हमारा पार्टी है न 5-4 गो का, तो अलायंस जब पार्टी है तो यहाँ जब चुनाव हुआ था तो 2 बार प्रेम रंजन पटेल प्रहलाद यादव को मत से हराया, तो अथी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ जदयू का सीट है, तो जदयू ये तो अब बती है, जदयू का सीट ही नहीं। ललन सिंह इतने बड़े नेता हैं, अशोक बाबू भी अथी, अगर उनको लोजपा से टिकट मिलेगा तो हम लोग उनका साथ हैं। अच्छा आप बताइए भाई, हम तो पूछ रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इस सीट पर विवाद है, बीजेपी और जेडीयू दोनों आमने सामने। एक डिप्टी सीएम बिहार में हिंदू हृदय सम्राट वाले 5 वाले नेता विजय सिन्हा, आपके बगल के पड़ोसी, दूसरा केंद्र में मंत्री, और दोनों ही सीट पर हम लोग का तो मानना ये है कि अगर पार्टी के हाथ को मजबूत किया जाए तो जो पार्टी निर्णय लेती है हम लोग को उसको साथ देना चाहिए। अगर एनडीए का ही होता है सीट, अगर एनडीए जिसको एनडीए अगर पसंद करती है, जिसको टिकट देती है, अगर लोजपा से रविशंकर बाबू को टिकट दिया जाए तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। प्रहलाद यादव को अगर दिया विजय सिन्हा के कहने पर बीजेपी ने, तो देखिए एक बात सुनिए, नियम तो बोलता है कि हम लोग एनडीए का समर्थक हैं, तो जो भी एनडीए से कैंडिडेट आवे उसको हम लोग को वोट करना चाहिए। नियम तो यही बोलता है। हमको तो अच्छा लगता है कि एनडीए से जो भी कैंडिडेट आवे, अगर हम लोग जाति क्षमा या वगैरह में बटेंगे तो फिर वहाँ जो सरकार राज्य में बनेगी वो तो संभव नहीं है बनना। अगर हम लोग इस तरह से बटेंगे, हर जगह बटना शुरू कर देंगे कि यहाँ हमारा मन पसंद नहीं है, वहाँ उसका मन पसंद नहीं है, जो भी एनडीए कैंडिडेट तय करती है हम लोग को उसका समर्थन करना चाहिए और यही अच्छा ही होगा। क्या माहौल है ये वोट अधिकार यात्रा और जो गठबंधन? अगर एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ता है तो महागठबंधन कहीं उसके इर्द गिर्द भी नहीं रहेगा। अगले बार भी प्रहलाद जी का चुनाव जीतने का मुख्य कारण रहा एनडीए 2 गुट में बटा है। अरे लोजपा और जदयू दोनों को 45, एक को 45,000, एक को 51,000 वोट है। अच्छा एक बात बताइए, तो हाइपोथेटिकल सवाल है, प्रशांत किशोर की पार्टी ने अगर अशोक सिंह को यहाँ चुनाव में टिकट दे दिया, तब आपके बिरादरी के, सुनिए बिरादरी के लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग बिरादरी के फेरा में बढ़ते चले जाएंगे तो फिर तो वोट, हमको लगता है कि वो तो वोट कोटबा वाला स्थिति होगा और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे कोई फायदा होने वाला उनका जलवा है प्रशांत किशोर जी का, ऐसा ही चल रहा है। नचनिया गनिया को साथ ले लेते हैं और भजन कीर्तन करवाते हैं, वही पर भीड़ जमता है, लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं कुछ नहीं है, उनका कहीं खाता नहीं खुलेगा प्रशांत किशोर का। लोकल कैंडिडेट को न एनडीए टिकट देता है न इंडिया गठबंधन टिकट देता है और जन सुराज दे देता है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि अशोक सिंह अगर आ गए या आपके कोई स्वजाती उम्मीदवार आ गए, नहीं तो हम लोगों को एनडीए गठबंधन जिसको टिकट देगा हम लोग उसको वोट करेंगे। स्वजातीय उम्मीदवार से मतलब नहीं है, लोकप्रिय से मतलब। अगर मान लीजिए बीजेपी यहाँ किसी दूसरे को टिकट देता है तो ऐसा थोड़ा हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम लोग का जन भावना है कि ये चूंकि हमेशा सुख दुख में उपस्थित रहते हैं, तो हम लोग का इच्छा है कि उनको टिकट मिल जाए तो हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कि अब उनको नहीं मिलेगा तो हम जो है वोटें देने नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग की जन भावना है कि अगर उनको मिले तो वहाँ अच्छे मत से वो जीतेंगे। आम जनता के उनके लिए अच्छा सहानुभूति है। जब ये टीवी पर लोग बिहार के बाहर के लोग देखते हैं तो कहते अच्छा सवर्ण मतदाता क्या है, तो हमने
कहा कि सूर्यगढ़ा में देखिए ललन कि बाबू को कहा गया है कि आपका मुंगेर लोकसभा है, टिकट का बंटवारा में वो रहेंगे, इसलिए उनको जवाबदेही दिया गया है। जिसको पारिशन है कि जो कह देंगे वही होगा। जिनको एनडीए टिकट देगा, एनडीए गठबंधन प्रहलाद यादव को दे देता है टिकट, हम लोग प्रहलाद यादव का साथ है। जिनको एनडीए गठबंधन टिकट अशोक बाबू को मिलता है तो अशोक बाबू के साथ है। प्रेम रंजन पटेल को मिलता है, रामानंद मंत्री को मिलेगा एनडीए अच्छा, मैं गठबंधन इस से। सीट की नहीं बात कर, आपका वोट कट गया है। नहीं कटा सुधीर वो नहीं कटबे किया कटबे अरे आज तो देखो अभी हम देखबाइयो तोर नाम हो किसी का नहीं कटा है। एसआईआर सही है और होना ही चाहिए एसआईआर। जरा सा सर, एसआईआर तो बिहारी में यह हुआ था न हल्ला। एक वार्ड कमिश्नर था, उसको बोला राहुल गांधी आ रहे हैं, बोले हैं कि आप जाके बोल दीजिए कि रंजू देवी कि मेरा वोटर लिस्ट में 5 को परिवार था, नाम कट गया। और वही रंजू देवी फिर रिपीट करती है कि नहीं मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, हम आए थे वार्ड अरे आपके स्कूल के बाहर इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, 2 आदमी तो हमको मिल गए। अखिलेश यादव नाम है, 20 नंबर जाके चेक करिए आप, उसमें उनका भी नाम अखिलेश यादव, पिता की भी नाम अखिलेश यादव, 70 साल के बुजुर्ग हो गया, वो 30 अलग सालों में बात, नाम नहीं कटा है। मिसप्रिंट हो जाना है वो अलग बात है। अब हमरा मने नाम हुआ सिंह, अब लिखा गया कुमार, वो अलग बात है, नाम नहीं कटा है किसी का। तो ये मैं तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा था क्योंकि सूर्यगढ़ा सबसे ज्यादा चर्चित सीट है बिहार की 243 विधानसभा सीट में। खासकर एनडीए के भीतर अगर एक सीट को लेकर सबसे ज्यादा अगर रार और सबसे ज्यादा गतिरोध है तो इन्हीं को लेकर है। केंद्रीय मंत्री बनाम बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा इस सीट को लेकर आमने सामने है। कुछ और जगहों पर दिखाते हैं आपको। पंचायत वोट यात्रा में आपको आगे और क्या आम लोगों के बीच के क्या मुद्दे हैं और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो यात्राएं निकाली जा रही है, जो सम्मेलन किया जा रहा है, उसका राजनीतिक रिश्ता और उसका राजनीतिक भविष्य कैसा है। सूर्यगढ़ा विधानसभा से आप वोट पंचायत देख रहे हैं, तो क्या माहौल है इधर आपके पंचायत में? चुनाव का माहौल। सूर्यगढ़ा सबसे ज्यादा चर्चित सीट है पूरे बिहार में। यहाँ एक ऐसा सीट है जिसमें बीजेपी और जेडीयू आमने सामने लड़ाई में है। ललन जी कह रहे हैं कि हमारी सीट है, विजय सिन्हा कह रहे हैं हमारा सीट है। अब तो वो जाने कि किनका सीट है। यहाँ से तो जदयू का सीट है, हर बार जदयू खड़ा होता है। जनता दल यूनाइटेड का लोग तो कह रहे हैं 15 के पहले हाँ 15 के पहले प्रेम रंजन पटेल थे। हाँ, प्रेम रंजन पटेल जी भी थे, यहाँ से खड़ा हुए थे और जीते थे। तो यहाँ से अब तो क्या बार से हारिए रहा है। प्रहलाद यादव जीतता है यहाँ से, राजद। तो प्रहलाद यादव तो अब नीतीश कुमार चले गए, नीतीश कुमार को समर्थन किए कि निकल के चले गए। उन्हीं में न मिल गए डर से कि जितना न कमाए हैं अब वहाँ ईडी जांच होगा, इसलिए वो अपना निकल के उसमें मिल गए कि सरकार में मिल गए, अब हम पर जांच नहीं होगा। और किस लिए उसमें मिले? सरकार बचाने के लिए। हाँ, सरकार बचाने ने क्या, अपना जान बचाने के लिए मिले हैं। अपना जान बचाने के लिए मिले हैं, सरकार बचाने के लिए नहीं। नहीं नहीं भाई, तो ये सब जो इतना सारा लोग घूम रहा है ये रैली लेके कि वोट चोरी हो रहा है। हाँ, वोट तो चोरी होबे करता है। वोट तो चोरी जैसे करके जिसका नाम जैसन कटा है तो वो तो बोलबे न करेगा सर। आपके गांव में कटा है कि नहीं? हम लोग कुछ जानबे नहीं करते हैं कि क्या नाम हुआ, कौन वोटर लिस्ट बढ़ा, कौन नहीं बढ़ा। हम कुछ इस विषय में जानबे नहीं। हम कागज दिए नहीं, फार्म दिए नहीं लिए, हम कुछ हमको नहीं कोई बताया है कि आपका नाम कहाँ वोटर लिस्ट बनाया है। आपके बूथ पर स्कूल में तो चिपका दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। चिपकाया है, तुम जानता है हम जानबे नहीं करते हैं। जबकि हम दिन में 2 बार यहाँ आते हैं स्कूल हो करके, लेकिन हमको कोई नहीं बताया है कि आपका नाम कट गया है या आपका नाम जून गया। हमने हम फार्म दिए नहीं, कुछ किए। तो ये जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव घूम के कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? वो तो हम छोटा आदमी क्या बता सकते हैं उनको। अरे उनको पूरे देश का भी पूरे देश का नॉलेज है, उनको पूरे देश का नॉलेज है, वही बता सकते हैं। हम तो एक घर से यहाँ से अपना पंचायत का, अपना गांव का तो बताइए, किसी का शिकायत है? हमारा गांव में कोई शिकायत नहीं है। ये मरल आदमी रहे ने ओकरो बटवा जाके दे दे। हमारा गांव में जैसे अरे नामा रहला के बाद
नमा रहला के बाद कोई केकरे दे सके न नमे कट जेते त नमा उ त सरकार के काम ही के की करलकै नहीं करलकै। लेकिन अब ई बात नहीं रहले, लोग इनका से उब चुकले हैं। अब वोट बूढ़ा वृद्धा के मिले वाला नहीं है, अब जुआन यंग ब्लड का वोट मिलता है। तो कौन बूढ़ा है? बूढ़ा तो नीतीश कुमार बूढ़ा है, यार के 20 साल से। आपके आप कते दिन आते पूरा तीन जुआन। अब तो चाहिए तेजस्वी यादव, उन्हें कौन से चिराग पासवान, ऐसा नेता चाहिए जो बिहार के गौरव रहता है। तो आपके पंचायत में तो लोग कह रहा है कि ललन जी का कहे वाला कहे छे जे ओकर खैने होते से गईते, हमें नहीं खलिए नहीं गईबे, हमें कह हमें अपन दिन भर बाबू अपन काम करे छिए, खेत मजदूरी अपन। हमरा की काम है, सरकार हमरा कुछो नहीं दे छे। सरकार के हमें अगर खाता देखना है तो अगर का सरकार पूछे हमको कुछ नहीं। घर में पिताजी होंगे, माताजी, उनको पेंशन, उसको क्या मिलता है? 125 यूनिट बिजली जला। कहाँ से बिजली? अरे बिजली तो फ्री जलबे चलिए। लालू ऐसा राज कर, हमको लालू का राज चाहिए, नीतीश का राज नहीं चाहिए। फ्री रेल, फ्री तेल मिले, चीनी, सब कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं मिलता है इस राज में, कुछ नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड आज तक नहीं बनता है, घूसखोरी, पता नहीं लगते लोग के कौन मुंह में घर में 2 सर्वे कराए, जनता को लूट लिए। एक कागज पर 5,000, 10,000, 1 रुपया, 2 बार सर्वे, फिर कागज मांग रहे हैं। अरे आपके पास कागज है तो हमको क्या मांग रहे हैं? बाबा के नाम से खतियों ने कहाँ हेराया, कहाँ गिराया, हम कहाँ से वो कागज दें? वो मांगता है। अरे तो बिना कागज के कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ के हैं कि नहीं है? हम कहे यहाँ नहीं है तो हमको भगा दीजिए पाकिस्तान, चले जाएंगे। बाबा मर गया, उससे पूछिए कि आप कहाँ से आए हैं। हम बाबा के बदले क्या बतावे? हम तो आपके यहाँ हैं। कैसे हैं? चोर हैं, बदमाश हैं, इंसान हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सरकार का कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, तो आपको वोट पंचायत दिखा रहा था। अलग अलग पंचायत में अलग अलग रुझान है। चुनाव यहाँ पंचायत स्तर पर हो रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जो राज्य स्तर पर चलाए जा रहे मुद्दे हैं उनको मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है। 125 यूनिट फ्री बिजली, 1100 रुपया पेंशन, साइकिल योजना, पोशाक योजना, बहुत सारी योजनाओं की एक लंबी फेरी सरकार की तरफ से जरूर बताई जा रही है। लेकिन उनके मुकाबले आम लोग अपने आसपास से जुड़े मुद्दे, मसलन कि उनका लोकल कैंडिडेट कैसा हो, यहाँ वोट चोरी को लेकर सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में कौन सही और कौन गलत है, इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उनके मुखिया, उनके स्थानीय लेवल पर थाना, उनके स्थानीय ब्लॉक में भ्रष्टाचार का आलम कैसा है, उनके काम कैसे हो रहे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। गली नली, सड़क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ के आम लोग अपने वोट के अधिकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस वोट पंचायत में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या वो बिहार के राजनीतिक दलों के भी छूते हुए मुद्दे हैं या फिर उनसे अनजान होकर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी ही राजनीतिक दलीलों को आगे बढ़ाती जा रही है। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। वोट पंचायत के अगले एपिसोड में कुछ और विधानसभा से आपको फिर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। नमस्कार।